साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का 25 मार्च 2022 का दिन। और जैसा कि मैंने कल देर रात आप लोगों को अपडेट किया कि बिहार में एसटीईटी को लेकर के कई कैंडिडेटों के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में शरण ली गई है अपने अपने ग्रीवांसेस को लेकर के। उस दरमियान जो एस्टेट मेरिट जो अभ्यर्थी हैं उनका पीआईएल भी कल पटना हाई कोर्ट में लिस्ट पे आया है और आज उसकी सुनवाई 6 नंबर पर है, जिसकी पूर्ण संभावना है कि सुनवाई हो जाए। सुनवाई नहीं होने का कारण सिर्फ एक होगा कि अगर अनुपस्थित हो गए एडवोकेट साहब तभी नहीं होगी, अदरवाइज सुनवाई की पूरी संभावनाएं हैं। रही बात, कई अभ्यर्थियों के माध्यम से ये बातें बताई जा रही हैं कि इस पीआईएल से क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनकी पात्रता खत्म हो जाएगी, मेरिट जो है उनकी सीधी नियुक्ति होगी, जीत सुनिश्चित है मेरिट की। इन सभी बातों को लेकर के अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको पहले से ही, इवन मैं आपको अगर बताऊं तो 26 जून या 21 जून आप कह लें, 21 जून के बाद से ही मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं पहले के, तो मैंने लगातार इसी बात पर जोर दिया है कि क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देखा होगा। हमने कई प्रकार के एविडेंस, कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं जिससे क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी बरकरार रखती है। अपने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के बड़े बड़े जजमेंटों को हमने लगाया है, दिखाया है। उससे ये बातें साबित होती हैं कि क्वालिफाई जो कैंडिडेट है उनकी एलिजिबिलिटी तो कम से कम ख़त्म नहीं होने वाली है। इसके लिए चाहे अभ्यर्थी लाख प्रयास कर ले, भले ही वो इस बात को लेकर के गुमराह करने का प्रयास करते ज़रूर हैं, परंतु ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। 11 बजे के बाद बड़ी सुनवाई होने वाली है, जिस पर जो नज़रें हैं सभी की है और उम्मीद है कि क्वालिफाई के पक्ष में कोई एक बड़ा फैसला निकल करके आएगा और जितने लोग जो गुमराह करते हैं उन लोगों का बाजार ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उन लोगों ने अच्छी खासी रकम वसूल कर ली है, अपने जो उन लोगों का जो ख्वाब था उसको उन्होंने पूरा कर लिया है, परंतु उसके बावजूद भी जो बड़ा नतीजा कोर्ट के माध्यम से निकल के आए, इसकी इंतज़ार तकरीबन 80,402 अभ्यर्थियों को है। आगे क्या होगा, मेरिट नॉट मेरिट के रूप में अभ्यर्थियों को बांटा गया है, परंतु अभ्यर्थी 2 खेमों में विधानसभा में अगर आप देखें जो कार्रवाई चली उसमें शिक्षा मंत्री महोदय ने मेरिट और नॉट मेरिट दोनों को आगे की नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया। परंतु अब क्या होने वाला है, क्योंकि आज बड़ी सुनवाई 6ठे नंबर पर लिस्टेड होने के कारण उम्मीद है, और मेरिट को जिस प्रकार से या नॉट इन मेरिट कॉलम को जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने एक प्रकार से अर्थहीन चीज़ कहा, तो क्या वो अर्थहीन ही रहेगा या फिर सिर्फ नियुक्ति मेरिट की होगी? एक प्रश्न यह भी है। इस प्रश्न का जवाब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने शिक्षा मंत्री के 21 जून के बाद के लगातार बयानों को देखा होगा और इवन इस बार मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने इस बयान को दे दिया कि 7वें चरण के नियुक्ति में मेरिट और नॉट मेरिट दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई हैं। 26 जून का लेटर उसी प्रकार से तटस्थ है, कोई परेशानी नहीं। इवन कैंडिडेट जो कि मेरिट और नॉट मेरिट थे, दोनों को क्वालिफाई का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जो कि एक पुख्ता प्रमाण अभ्यर्थियों के पास है। इसलिए ये कहना कि केवल मेरिट की बहाली होगी और जो नॉट इन मेरिट में रह गए थे अभ्यर्थी, ये नॉट इन मेरिट, सो कॉल्ड नॉट इन मेरिट जो है, मैंने लगातार इस बात को कहा है कि मेरिट और नॉट मेरिट ये एक अर्थहीन, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा है, उन्हीं बातों को आप भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि कहीं से इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलने वाला है। दोनों लोग इक्वल ट्रीट होंगे और आगे बहाली में हिस्सा लेंगे। बाकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी ये आप लोगों को पता है। जो नियमावली अभी स्टैंड कर रही है, नियमावली जो अभी रन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग चयन की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट वर्णित है। बाकी सरकार कब 7वें फेज का नोटिफिकेशन निकालती है ये देखना दिलचस्प होगा, परंतु आज सब चीज़ों से इतर निगाहें पटना हाई कोर्ट में होंगी। पटना हाई कोर्ट में एक और जो पीआईएल है वो भी लिस्टेड है, जो कि तकरीबन 39 या 40 नंबर के आसपास लिस्टेड है। उसमें भी देखना होगा, उसकी भी सुनवाई की संभावनाएं बनती हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो उसकी भी सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट में कई केस लिस्टेड है, अभी सुनवाई शुरुआत हुई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा गलत विकल्प को लेकर के एक केस पटना हाई कोर्ट में गया, जिसमें इंटरिम ऑर्डर भी आया है कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी उस पर इसका जो है प्रभाव पड़ेगा, परंतु स्टे कहीं से नहीं लगा है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, उसके लिए एकजुटता के साथ प्रदर्शन करना पड़ेगा। परंतु कुछ लोग जो है मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर अभ्यर्थियों को बांटने का प्रयास करते हैं, असफल प्रयास करते हैं। और अगर आप देखें कि विगत 6 महीनों से उनका प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है, उनके हाथ क्या कुछ लगा है? कुछ नहीं, ज़ीरो। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग गुमराह करने का काम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो उनसे अपनी रोजी रोटी और उनका दुकान चलता है। अभ्यर्थियों को इससे सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। रीट की अगर हम बात करें तो पीआईएल तो चलिए मान लीजिए कि 6 नंबर पर लिस्ट पर है आज। रीट कहाँ है?
क्योंकि आपको पता है कि रीट के नाम पर ही धुरा उड़ाने की बातें की गई थी, रीट के नाम पर कई तरह के षड्यंत्र रचे गए थे, परंतु रीट किया किस लिए गया था? सर्टिफिकेट से वंचित करने के लिए। सर्टिफिकेट तो सबों को मिल चुका है, अब इस रीट का वैल्यू क्या है आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि अब सर्टिफिकेट क्वालिफाई लिख के अभ्यर्थियों को मिल चुका है, तो आगे हिस्सा जो है वो अभ्यर्थी लेंगे। और सिर्फ क्वालिफाई मीडिया में ही या विधानसभा सत्र में ही नहीं बोला गया है, बल्कि कोर्ट में भी ये एफिडेविट दे करके बता दिया गया है कि आगे किस प्रकार से प्रक्रियाएं बढ़ने वाली हैं और ये बीएसईबी ने किस प्रकार से गलती की थी। इसके बारे में भी स्पष्ट डिक्लेरेशन कोर्ट में हलफनामे में ही गवर्नमेंट और बीएसईबी ने दिया है। इससे अभ्यर्थियों को कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी निर्णय होगा वो सुखद अनुभूति लेके आएगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इंतजार सभी को पटना हाई कोर्ट का क्या निर्णय निकल के आएगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग सेकेंड हाफ तक इसका इंतजार करेंगे। उसके बाद जल्द ही कोई अपडेट देने का प्रयास आप लोगों के समक्ष होगा, ताकि जो आम स्टेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी का जो प्रश्न है वो कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रह सकते हैं। धन्यवाद।